हेलो गाइस लास्ट क्लास रे तुमको मु इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विषय रे पढ़ाई देथिली हला। तो आज आम एरिया वेक्टर पढ़ा। तो तुम जानछ जे एरियाटा गोटे स्केलर क्वांटिटी आम सब कहू जे एरियाटा हला स्केलर क्वांटिटी, किंतु आम केतरा कैलकुलेशन रे आम एरियाटा को आज वेक्टर क्वांटिटी यूज करबा। तो केमती यूज करबा देखो। तो एपय गोटे जिंस आसीबो एरिया वेक्टर। असला एरिया वेक्टर बुझ पारलो। तो एरिया वेक्टर कौन कहला देख क्या कहवा एरिया वेक्टर। तो मन कर एटा गोटे एरिया अछि प्लेन, गोटे 2 डायमेंशनल सरफेस अछि, गोटे प्लेन अछि हैला। ए प्लेन यार सरफेस बा एरिया हैला मन कर कौन कहलो यार एरिया हैला डेल एस। मन कर स्मॉल एरिया नै छी डेल एस, एस भी नै पर असुविधा नै, डेल एस नै छी। तो ए एरिया को ये गोटे वेक्टर मन कर एरिया को एटा गोटे वेक्टर जे कि परपेंडिकुलर अछि ए प्लेन को परपेंडिकुलर हला। एन कैप हला कोन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन हला। एटा गोटे एरिया अछि, एटा गोटे यूनिट वेक्टर एन कैप रहला परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आ सेही डायरेक्शन ले जो वेक्टरटा रहिबो ताकू कहै जीवो एरिया वेक्टर ऑफ दैट एरिया। ता माने हमें कहि परिबा एरिया वेक्टर ऑफ ए सरफेस और ऑफ ए प्लानर एरिया इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन हला। तमे गोटे प्लेन को जो वेक्टरटा हमें परपेंडिकुलरली ड्रा करिबा सेही वेक्टर को हमें कहि परिबा कोन सेही एरिया रो एरिया वेक्टर। ता माने ए बडा जिंस देखो। तो एटा गोटे तुम एरिया हला सरफेस गोटे। तो एरिया वेक्टर कोटा हबो ए जो वेक्टरटा मन करो परपेंडिकुलर रहला का हो सरफेस को, ताकू कहि जीवो कोन एरिया वेक्टर। ता माने एरिया वेक्टर ऑफ ए प्लानर सरफेस or 2 dimensional surface is a vector perpendicular to that area and its magnitude represents amount of area, magnitude of area, and its direction is perpendicular to that surface हला। और ताको normal to the plane भी कहती एरिया वेक्टर को तुम normal to the plane भी कहि परिबो हला। normal to the plane vector। तो आमे ताले n कैप देला कोन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ए प्लेन को n कैप। तो आमे ताले लिख परिबा डेल एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल एस वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू कोन आसीबो n कैप। एटा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ताको लिखियो कोन डेल एस इनटू n कैप। पूरा इजी जिंस पिले किछि कष्ट नै जिंस। एरिया वेक्टर एते खाली मन रखियो एरिया वेक्टर अर्थ होउची गोटे वेक्टर जे कि से एरिया को परपेंडिकुलरली ड्रॉन हेतिबो हला। आ से वेक्टर रो मैग्नीट्यूड केते एरिया रो मैग्नीट्यूड लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया रो मैग्नीट्यूड जहा से जो एरिया वेक्टर रो मैग्नीट्यूड सेया आ द डायरेक्शन हला परपेंडिकुलर टू द प्लेन। से जो प्लेन को रिप्रेजेंट करतो सेही प्लेन को परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर एटा। तापर इंपोर्टेंट जिंस आसला बिले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कहबा सो बुझाइट इंपोर्टेंट स्टार्ट हला। सेगला माने करो गोटे सरफेस को नेकी गोटे प्लेन 2 डायमेंशनल प्लेन को नेकी मोडे इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रखी हला। गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रखी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रखिबा द्वारा कोन हबो ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अछि। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुडा कोन हबो से एरिया दे की पास करिवो जते बळे एरियाटा से इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रहिबो। तो से कहला जतेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से एरिया थ्रू रे परपेंडिकुलरली पास करिवे सेतिकिटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हमें कहबा कोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैला। तो हम तार डेफिनेशन कोन हला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज electric flux linked with a surface placed inside an electric field is the measure of number of electric lines of forces
passing normal to that surface जते बळे आमे गोटे सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रखिबा जेतिकिटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सेही सरफेस देकी परपेंडिकुलरली पास करिवे सेतिकिटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को आमे कहबा कोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझी पारछो पिले इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर जदी आमे रखिबा काहा को गोटे प्लेन को तले से प्लेन थोड़े डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन ले पास करिवे इलेक्ट्रिक फील्ड से सरफेस देकी हला माने एउ जिंस देखो धर इलेक्ट्रिक फील्ड एमति रहला मु गोटे सरफेस को एमति रखिली देखो ना ए सरफेस देकी इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा डायरेक्शन ले पास करछ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बा जत्तेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ए सरफेस को नॉर्मली पास करथुवे ताकू ही कहा जीवो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ बाकी जे सब अलगा डायरेक्शन में पास करछन ताकू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जीवो नाही बुझि पारलो ना बुझि पारलो नी इज जिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस inside an electric field gives the measure of number of electric lines of forces passing normal to that surface से surface देकी जेतिटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास करथबे ताकू कहा जीवो कोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो देखो ताको बाहर करा डेफिनेशन तो पढ़ले ताको मैथमेटिकल केमने बाहर करबा देखो से कहला इफ दीटा तरह आसीबो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज passing perpendicular to the plane जदि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन को प्लेन डेलेस नहीं अच्छे जदि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पास करथो का प्लेन डेलेस सहित ताले कोन हो देखो ता माने एटा हला मोर प्लेन हला ए प्लेन रे इलेक्ट्रिक फील्ड एटा नॉर्मली पास करछि देखो बुझि पारछ ना बुझि पारनो हला इलेक्ट्रिक फील्ड पास करछि देखो नॉर्मली जदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली पास कला मु जानि छी ए जदि एरिया हला केते डेल एस ये हला इलेक्ट्रिक फील्ड तो मोर ए जो एरिया वेक्टर टास जीव से केते आस जीवो तो एठी दरकार नै होछ एडा एन कैप एटा आस जीवो मोर कहार डायरेक्शन डेल एस वेक्टर डायरेक्शन तो एठी मोर कोन करिया पड़ो जदी एही भलिया कंडीशन थियो जदी इलेक्ट्रिक फील्डटा मोर कोन होथुवो सरफेस देकी परपेंडिकुलरली जाउथुवो ताहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखोनी फाई ई हला फाई फ्लक्स ई हला स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हला फाई ई तो जे कोटी देखो स्मॉल एरिया डेल एस नै छी मु फ्लक्स को भी स्मॉल फ्लक्स डेल फाई ई लिखिबी इज इक्वल टू लिखियो केते ई इनटू डेल एस हला लेबलेटा इनटू चिन्ह ई इनटू डेल एस जदी ए फार्मूला में कोठी यूज करि परिबा जदी इलेक्ट्रिक फील्डटा एरिया देकी परपेंडिकुलरली जाउथो ताहले हम सिंपली कहि परिबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया हला जदी परपेंडिकुलर टू द एरिया जाउथो जदी परपेंडिकुलर न जाउथबो जदी एनी एंगल करी जाउथो ताले कोन करिबा देखो सेकंड केस if electric field is passing by making any angle हला जदी कोन से एंगल प्रोड्यूस करी जाउथो ताले कोन करिया देखो एडी के देखो एटा पिले हला कोन एरिया वेक्टर तमो कहितली जदी एरिया हला डेल एस बुझि पारलो ताले जो वेक्टरटा परपेंडिकुलर टू द एरिया बाहर थिवो से हला तमरो कोन एरिया वेक्टर डेल एस वेक्टर मने करो एबे इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन ले जाई छी एटा हला इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन से केते एंगल करी जाई छी मने करो थीटा एंगल करी जाई छी नहीं परतो या भीतर डिफरेंस एठी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली जाउथला एठी किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर न जाई की
किछि एंगल करी फॉर्म करी जाइछि मदि किछि एंगल फॉर्म करी जाइथिबो से केस रे एटा हला इलेक्ट्रिक फील्ड से केते एंगल करछि थीटा एंगल करछि एटा हला केते डेल एस एरिया वेक्टर डेल एस ताले एई केस रे हमें फ्लक्स केमति पाइबा पिले तो हमर एठी हे जिवो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फार्मूला देखो एटा वाला फार्मूला आसला एई फार्मूला ही हम जनरली सबडे यूज करबा हला इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to perpendicular or normal component perpendicular करिवो perpendicular component of E into surface area हला surface area केते डेल एस perpendicular component कोटा देखो इटा ई इटा थीटा ताले पिले ई जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मु लिख परिबी ई cos थीटा इटा ई अछि इटा थीटा अछि ताले इटा कते हिजिवो ई cos थीटा ताले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल फाई ई का स्मॉल नोज ना डेल एस नेजी डेल फाई ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ई कते ई cos थीटा इनटू मोर सरफेस एरिया केते डेल एस ठीक अछि ताले आको मो पिले लिखि परिबे देखो दैट सिंप्लाइज डेल फाई ई इज इक्वल टू ई डेल एस cos थीटा लिखियो नहीं a डॉट b केते रे पिले a b cos थीटा ताले e डेल एस cos थीटा को कोन लिख परिबी e डॉट डेल एस तो दैट सिंप्लाइज डेल फाई e is equal to E vector dot del S vector এটা হয়ে গেল আমার ফর্মুলা তাহলে টোটাল ফ্লাক্স কেন পাইবা এটা স্মল ফ্লাক্স পাবো না del S পাই কি টোটাল ফ্লাক্স ফর্মুলা কোন হই যাব টোটাল ফ্লাক্স is equal to phi E is equal to integration হলা surface integration E dot ds এটা হয়ে গলা इंटीग्रेशन करले इसमें ds फॉर्म में नहीं आसला लिमिट del t टेंड्स टू 0 करी की del s टा को हम ds फॉर्म को नहीं आसला टोटल फ्लक्स रो फार्मूला आइला कोन e डॉट ds देखो ना ई फार्मूला एठी पकोनो e डॉट ds एठी एंगल टा केते देखो e आ e एठी या भीतर एंगल थिला थीटा तो cos थीटा हला एठी इलेक्ट्रिक फील्ड और del s वेक्टर भीतर एंगल केते हला 0 तो cos 0 केते हो 1 तो e del s cos 0 1 हे होले ई फार्मूला आसीबनी तो एटा ही हमर जनरलाइज फार्मूला हला कोन फार्मूला जदी इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर हितिबो आउ एरिया डेल एस हितिबो ताहले एरिया वेक्टर टा केते हो डेल एस वेक्टर आउ थीटा टा पिला का भीतर एही जिंसरा समान रखो एही जिंसरा भूल करिवनी एटा ही बारंबार भूल है थीटा हला एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डेल एस वेक्टर पिले डेल एस नही एंगल बिटवीन डेल एस ला एटा डेल एस वेक्टर ला एटा बुझि पाछो कि त माने मु कोन कोन बुझि पाछो तो तमर एटा होउची डेल एस ई सरफेस टा होउची डेल एस किंतु एटा होउची ए जो मार्कर टा एटा होउची तमर डेल एस वेक्टर तो से कहची इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर भितरे जेति की एंगल ताकू ही हमें नबा कोन थीटा तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भितर एंगल थीटा नो थीटा हो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो इटा हला हमर जनरलाइज फार्मूला इंटीग्रेशन कराई कि एटा क्लोज्ड इंटीग्रेशन है क्लोज्ड सरफेस हमें नबा सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds ये हला हमर इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फार्मूला ले एबे तार यूनिट डायमेंशन देखिया पड़िबो SI खाली SI नहीं जीव दरकार नहीं हैला दे SI निया हबो E डॉट ds आसु ना फार्मूला E डॉट ds और E डॉट ds तो E रहला कोन हिजिवो न्यूटन पर कूलम इनटू ds माने कोन एरिया तो एटा कोन हिजिवो मीटर स्क्वायर हैला ताको लिख पर एटा हिजला कोन इज इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर इनटू कूलम टू द पावर -1 और आको हमें वोल्ट इनटू मीटर भी लिख परबा पहले जिंस पढ़ा हबो परे
वोल्ट इनटू मीटर केमती हला हला एटा पढिबा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर E इक्वल टू dv by dx अछि से फार्मूला पके की आमे कोइ परिबा कोन ई जिंसरा हे परिबो हला वोल्ट इनटू मीटर आ डायमेंशन सेमते आसीबो डायमेंशन देखो ए जानि परिबो न्यूटन लगते m1 l1 t-2 मीटर स्क्वायर माने केते l2 कूलम -1 अछि तळे गोटे कूलम अछि ता माने केते t1 a1 तो एटा तमरा आसी जिवो केते m1 l3 t 1 * -1 t -3 a -1 बुझबालो एटा ला इलेक्ट्रिक फ्लक्स एटा ला यूनिट एटा ला डायमेंशन बुझिया लागले पिले एति जिंसला हमर कोन एरिया वेक्टर आसिला आउ इलेक्ट्रिक फील्ड आसिला एबे हमें पढिबा गॉस लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एही सब होला बेसिक जिंस जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ताको हम यूज करी ही तार एप्लीकेशंस आसियो बोलते गॉस लॉ रे तो गॉस लॉ कोन कहला देखो इले एथरो एति खाली मन रखतिबो जहा पढैली तार समरी हला एति की गोटे हला एरिया वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू an area out as like electric flux total number of electric lines of force passing perpendicular to the closed surface is known as electric flux जतिका electric lines of force हमर perpendicularly pass करिवे ओटा closed surface देगी ताको मोर कह दिबो कोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एबे पिले पढिबा हमें गॉस लॉ गॉस लॉ हमें काहे की यूज करू गॉस लॉ हमें यूज करू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करिया पई हला तो से तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट पई फार्मूला कोन यूज करे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करिया पई की हमें जो फार्मूला यूज कर कोन आसिला phi e is equal to integration e dot ds एटा यूज करे नहीं और del phi e is equal to हम लिख परिया खाली कोन e dot del s आको यूज करे हां की तो एबे हम देखिबा गॉस लॉ एटा हम यूज करबा एठी प्रूफ करिया पे यूज करबा एबे हम देखा गॉस लॉ केमती इलेक्ट्रिक फ्लक्स विषय हमको आईडिया दबो हला केमती इलेक्ट्रिक फ्लक्स विषय हमको आईडिया दबो गॉस लॉ देखो तो से कहला गॉस लॉ हिसाब रे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इट स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface in an electric field is equal to 1 by epsilon 0 times charge enclosed by the closed surface कोन कहला पले आउथरे बुझो सेला गोटिए क्लोज्ड सरफेस सहित जेतिकिटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करथबो तार वैल्यू केते हबो ना सेई क्लोज्ड सरफेस भितरे जेतिकी चार्ज थिबे तार 1 by epsilon 0 टाइम्स हबो तमने से कहला मने कर गोटे क्लोज सरफेस अछि ता भितरे हमें q टा चार्ज ता भितरे q चार्ज को हमें एनक्लोज करिछो हला ता भितरे q टा चार्ज को एनक्लोज करा हैछि ताहले सेई जो क्लोज सरफेस थ्रू रे बस क्लोज सरफेस थ्रू रे कितना फ्लक्स लिंक करथबो q into 1 by epsilon 0 हला तो दैट इंप्लाइज मगले करिए एटा फार्मूला फ्लक्स यो गॉस लॉ रो q by epsilon 0 गॉस लॉ लादर कोज देखो इट स्टेट्स दैट total number of electric flux it states that total number of electric flux linked with a closed surface in an electric field is equal to 1 by epsilon 0 times the charge enclosed by the surface गोटे surface जेति की चार्ज को एनक्लोज करथिबो तार 1 by epsilon 0 टाइम्स हबो कोन तार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सरफेस तार रोड सरफेस सहित जेति की इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हेतिबो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ गोटे सरफेस सहित जेति की इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करूथिबो तार वैल्यू केते हबो 1 by epsilon 0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस से सरफेस जेति की चार्ज एनक्लोज करथबो तार 1 by epsilon 0 टाइम्स हबो बुझबालो एटा हमर गॉस लॉ हला एटा द मैथमेटिकल फार्मूला
तो एबे हमें ताको प्रूव करिया चेष्टा करबा देखो केन प्रूव करबा हमें तो कोन हो ना सिंपलिसिटी पई इजीली प्रूव करिया पई कि मोटे आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज नउची ला आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज नउची q पॉजिटिव चार्ज नउची ला q तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज q इट रखा हला मु इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक केते करी सरफेस पे बाहर करी तो एही चार्ज पई मु त चारि पटे गोटे गॉसियन सरफेस पे अज्यूम करी ला क्लोज सरफेस टा द गॉसियन क्लोज सरफेस मु अज्यूम करबी ये सरफेस टा गॉसियन सरफेस टा केमथि हला स्फेरिकल हला और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस भी कोई बात था उल्टा लिख लियो चलिबो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस तो मन क्वेश्चन तो गॉसियन सरफेस कोन गॉसियन सरफेस इज ए हाइपोथेटिकल सरफेस इमेजिनरी सरफेस हमें जतरा चार्ज को नो ए चार्ज को एनक्लोज करिया पई कि हमें ओडे हाइपोथेटिकल सरफेस को अज्यूम करू हला से सरफेस को कोनती गॉसियन सरफेस काहे कि हमें अज्यूम करू ना गॉसियन सरफेस अज्यूम करिया द्वारा हमर कैलकुलेशन टा इजी हे जीवो हला तो सुइटेबल चार्ज हिसाब रे सुइटेबल गॉसियन सरफेस हमें चूज कर जदी हम एटा पॉइंट चार्ज नै गोटे पॉइंट चार्ज तो मु एठी अज्यूम करबी मोर जो गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस टा आसीबो ता स्फेरिकल हबो बुझि पालो जदी मु गोटे लाइन चार्ज नेबी पूरा स्ट्रेट लाइन चार्ज नेबी एमती ताले मु अज्यूम करबी जे लाइन चार्ज पई मो गॉसियन सरफेस टा केमथि हबो सिलिंड्रिकल हबो बुझि पालो ए लाइन चार्ज पे एटा से गॉसियन सरफेस तो गॉसियन सरफेस टा गोटे हाइपोथेटिकल सरफेस बा इमेजिनरी सरफेस ताको हम यूज करू कोन पई हम कैलकुलेशन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन को इजी करिया पई हम ताको यूज करू हला तो देखो पहले यार हमें बॉस लोग प्रूव करबा आबे तो q ए जो गॉसियन सरफेस टा मु अज्यूम करली ता रेडियस हला r तो मु कोन करबी ना पहिले ए गॉसियन सरफेस केते एरिया केते s मु एठी गोटे स्मॉल एरिया नेली ds बुझ पालो कि स्मॉल एरिया नेली एठी ds तो पहिले जदी रा स्फीयर ताले यार एरिया वेक्टर टा केमथि जीवो सब बळे कहली एरिया वेक्टर केमथि जाय परपेंडिकुलर तो एटा आसीबो ds वेक्टर बुझियला ए जो गॉसियन सरफेस टा केते डिस्टेंस रे अछि रे पहिले ए जो गॉसियन सरफेस टा एटा केते डिस्टेंस रे अछि r का नाम है इस गॉसियन सरफेस स्मॉल एरिया टा केते डिस्टेंस अछि r डिस्टेंस रे अछि का नाम सरफेस ए जो गॉसियन सरफेस नै छै गॉसियन सरफेस रो रेडियस हला केते r तो एटा हला ds वेक्टर ए जो एरिया टा अछि एरिया वेक्टर ds वेक्टर ए एरिया टा ds है सेट में मुझे ds वेक्टर नेली तापर पहिले तो लास्ट क्लास रे कहै इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बडा को चार्ज बॉडी रो केमि बाहर आछि परपेंडिकुलरली बाहर आछि तो एपटे मोर एरिया वेक्टर भी जो पटे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी सही पटे हां ना नहीं सरफेस रू इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली बाहर बुझ पालो सरफेस रू एरिया वेक्टर बा एरिया वेक्टर भी केमि बाहरियो नॉर्मली बाहरियो तो ds वेक्टर भी सरफेस रू नॉर्मली जनरेट हला इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस रू नॉर्मली बाहरला तो ये दीटा को कोन हिजबे पैरेलल तांको तो एंगल केते हिजबो 0 डिग्री ता माने पहिले मु एठी लिखि परिबे देखो फर्स्ट जिंस इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर सब पैरेलल तो फर्स्ट पहिले मु इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बाहर कर दउ हला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर दउ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर देले मु केन लिखि परिबे देखो 1 बाय पढै छै तुमको 4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज केते q डिस्टेंस केते r स्क्वायर हला एटा आसला कोन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the surface रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आसला एति बुझि पाला पहिले एटा गॉस लॉ प्रूव करछे हमें तब एति के आसिला ताले देखो एडी मु कोन लिख परिबी ताले हमर फ्लक्स जो स्मॉल फ्लक्स टा अछि स्मॉल फ्लक्स जो हम बाहर करछु d phi e इज इक्वल टू हमें लिखि परिबा e ds cos थीटा फार्मूला हमर e डॉट ds ना तो e ds cos थीटा तो d phi e ds cos थीटा एडी देखो e रो डायरेक्शन जहा ds रो डायरेक्शन से कारण दियो जाको सरफेस नॉर्मली बाहर छथि
तो डायरेक्शन से माने एंगल केते 0 तो आकु हम लिख परिबे केते इज इक्वल टू EDS बुझि पारलो और EDS cos जदि न बुझ पारछो EDS cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री केते 1 तो एटा पळे आसीबो केते EDS हला ताले पिले एबे टोटल फ्लक्स फार्मूला कोन टोटल फ्लक्स phi E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन EDS ठीक अछि हला that implies phi E is equal to पिले इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पड़े आसला सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कहार DS ता माने कहार एठी इंटीग्रेशन हबो ए छोटो एरिया DS रो तो ए छोटो एरिया टार मु इंटीग्रेशन कर दे मु टोटल पूरा एरिया पाई जी एटा तो मु कोन कहली गोटे स्फीयर टा तो स्फीयर रो रेडियस केते अछि r हैला तो स्फीयर जदी रेडियस r अछि तो टोटल सरफेस माने एटा कोन होता सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फार्मूला पड़िबो तो पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फार्मूला पकेले त मोइ लिख परिबे देखो phi E इज इक्वल टू E इनटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बुझी पालो ना बुझ पालोनी मु स्मॉल एरिया नै छी DS ए टोटल जो एरिया एटा कहार एरिया ओटा स्फीयर टोटल डॉट स्फीयर ना तो सब जाको एरिया छोट छोट एरिया को मिसेले वो टोटल कार एरिया पाई स्फीयर एरिया पाई तो स्फीयर सरफेस एरिया फार्मूला कोन 4 पाई r स्क्वायर तो आकु हम लिख परिबे दैट सिंप्लाइज phi E इज इक्वल टू E इनटू 4 पाई r स्क्वायर फिर एटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर रा फार्मूला पड़ला वॉल्यूम नो सरफेस एरिया एला ओडिया रे पड़थो पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल कोन नथलो सेही जिंस तो दैट सिंप्लाइज phi E इज इक्वल टू E केते आछि रे पिले ऑलरेडी देखो बाहर कर देछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पड़थले हमें 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square into 4 pi r square ठीक अछि लिख लो 4 pi कैंसिल r square कैंसिल तो हमर आसी गला आंसर कोन फ्लक्स phi E is equal to q by epsilon 0 बुझि पारलो कि बुझि पारलो ना बुझि पारलो देख लो पूरा इजी जिंस हम गॉस लॉ को प्रूव कर देले एठी हला पूरा इजीली गॉस लॉ बाहरी वाला 3 मार्क्स रो क्वेश्चन डाइस करे स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ एंड प्रूव इट एटा हम गॉस लॉ को एक्सप्लेन करले तो डेफिनेशन कोन आसला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the charge enclosed by the surface से सरफेस जिते चार्ज एनक्लोज करथिबो तार 1 by epsilon 0 times होची कोन हमरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर तो हम इसको प्रूव कर देले देखो phi is equal to q by epsilon 0 मु कोन कली पिले गोटे पॉइंट चार्ज नेली q पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q ता चारि पटे गोटे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कली जहां रेडियस हला r सेठी गोटे एरिया गोटे स्मॉल एरिया नेली ds ता एरिया वेक्टर आसला इलेक्ट्रिक फील्ड आसला दिजो डायरेक्शन सेम तो EDS पड़े आसला तो इंटीग्रेशन कर देले DS जगह रे मु से स्फीयर एरिया फार्मूला पकेई बाहर कर देली मोरा प्रूव कर देली का गॉस लॉ बुझि पारलो पिले पूरा इजी जिंस नुवा जिंस जोडा स्वयं पढुचे हला भलो कि बुझिबो न बुझ पाले मते पचारिबो नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा गॉस लॉ को यूज करी के हम कूलम्ब्स लॉ बाहर करबा तापर गॉस लॉ रो गुडा एप्लीकेशन अछि पढिबा हला तो आज बेती की थैंक यू।